मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, त्रिशु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। और दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरा वीडियो का एक एक शब्द शास्त्रों का है और वो अनुभव में हमने उसको उतारा है। दर्शकों, कुंडली में जैसे ये 12 भाव हैं, आप सभी जानते हैं। लगन का भाव प्रथम भाव, स्वयं का प्रतिनिधि द्वितीय भाव, धन कुटुंब का तृतीय, पराक्रम चतुर्थ भाव, सुख का पंचम भाव, शिक्षा विद्या का छठा भाव, रोग शत्रु का, संघर्ष का, जीवन साथी का, व्यापार का, आयु का और गुण ज्ञान का, नौ भाव भाग्य भाव, दसम भाव केंद्र है। दसम भाव केंद्र है, कर्म का भाव है दसम भाव, और एकादश भाव आमदनी का भाव है, और द्वादश भाव सेवा सुख और खर्चे का भाव है, और विदेश का भाव है। बात है दसम भाव की। दसम भाव आपका कर्म का भाव है। ये लगन है, ये लगन से द्वितीय धन का भाव है। किसके लिए? लगन के लिए। जब जिसका लगन है उसका द्वितीय भाव धन का भाव है। ये कर्म भाव है, कर्म भाव से द्वितीय कर्म के धन का है। हम कर्म करेंगे तो आमदनी हमको मिलेगी, ये आमदनी का भाव है। दसम भाव कर्म का भाव है और द्वितीय भाव धन का भाव है। अकेला धन का ही द्वितीय भाव नहीं है। धन द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का, खान पान का, क्योंकि कोई भी योजना जो बनेगी हमारी इस द्वितीय भाव से बनेगी। हम शादी करने जा रहे हैं घर में, या मकान बनाने जा रहे हैं, या और कुछ करने जा रहे हैं, या मोटर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो द्वितीय भाव से हमारी योजना बनेगी। द्वितीय भाव प्लानिंग का भी भाव है। क्यों है प्लानिंग का? क्योंकि धन है तभी तो प्लानिंग बनेगी। हमारे पास धन एकत्रित हो गया है तभी तो प्लानिंग बनेगी। अगर हमारे पास धन एकत्रित हो गया है तो हम व्यवसाय को और ऊंचा उठा सकते हैं। धन कहां से आया? व्यवसाय से आया। तो द्वितीय भाव प्लानिंग का ही भाव है। इसलिए द्वितीय भाव और दसम भाव का बहुत गहरा संबंध है। दूसरे जो व्यवसाय के उतार चढ़ाव को देखने के लिए द्वितीय भाव का उतार चढ़ाव ये भी देखना एक बहुत जरूरी हो जाता है। और एकादश भाव है ये। मैंने आपको पहले भी हमेशा कई वीडियो में बताया, ये लगन है। लगन से चतुर्थ भाव, एकादश चतुर्थ भाव सुख का भाव है, और सुख से सप्तम भाव चतुर्थ के सुख देने का है, और सप्तम से चतुर्थ भाव दसम का है। मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि आपके पास कितना भी मोटर गाड़ी बंगला होने दो, ये सुख का भाव है। इस सुख के भाव में जब जीवन साथी नहीं है तो सुख नहीं मिलता। ये एकादश भाव है। एकादश से भाव से चतुर्थ द्वितीय भाव पड़ता है। एकादश भाव का सुख का भाव दूसरा भाव है, तो धन का भाव है। यहां से हमने कमाया और फिर यहां जोड़ दिया, तब हमको पता चलेगा कि हमको एकादश भाव का कुछ सुख मिल रहा है, कुछ आमदनी हो रही है, तब तो धन तो इकट्ठा होगा। तो एकादश भाव का अगर सुख देखना है तो द्वितीय भाव को देखना पड़ेगा। द्वितीय भाव उसका सुख का भाव है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये धन त्रिकोण है, ये भी धन त्रिकोण है, ये भी धन त्रिकोण है। द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण है, उसके बाद छठा भाव अर्थ त्रिकोण है, फिर दसम भाव अर्थ त्रिकोण है। हर एक भाव से कोई भी भाव जो पंचम है वो उस भाव की वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है? ये मेरा भाव है और ये मेरी संतान का है। जब मुझे संतान हो जाएगी तो मेरी वंश वृद्धि हो जाएगी। तो हर एक भाव से उसका पंचम भाव उससे संबंधित वृद्धि करता है। ये द्वितीय भाव है, धन का भाव है। अर्थ त्रिकोण का पहला पद है और अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद छठा भाव है, इसकी वृद्धि करता है। और दसम भाव तीसरा पद है, अच्छी वृद्धि कर देता है। तो 1 2 3 4 5, हर एक से 5 5। दूसरी बात एक और भी है, कोई भी त्रिकोण है, हर एक भाव से पंचम भाव उसका मित्र राशि का होता है। जैसे ये लगन है, लगन से पंचम लग्नेश का मित्र होगा, नवम भी मित्र होगा। हर एक भाव से किसी भी भाव को आप पकड़ लीजिए। अगर आपके जो भाव द्वितीय भाव में जो राशि है
छठे भाव में जो राशि होगी उसकी मित्र राशि होगी, और दसम भाव में होगी तो दसम, द्वितीय और छठा ये मित्र राशि के होंगे, हमेशा मित्र राशि के ही होंगे, चाहे कोई भी होने दो। अब ये हमारा कर्म भाव है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर भाव से उसका पंचम भाव उसकी वृद्धि करने वाला भाव है, कि किसी से भी संबंध में जो भाव होने दो। ये हमारा दसम भाव है। दसम भाव से द्वितीय भाव धन का है, तो दसम भाव से द्वितीय भाव धन का है, वह दसम भाव की वृद्धि करता है। क्यों करता है? दसम भाव हमने कर्म किया, कर्म करके हमने पैसा आया हमारे पास, फिर हमने ये सोचते हैं कि जैसे से एग्जांपल हमारे पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमने 10, 20, 30 जो भी था अपनी श्रद्धा के अपने खर्चे के हिसाब से घर खर्च में निकल दिया। मतलब हमारे पास पैसा आया, द्वितीय भाव में पैसा आया, तो हम उस पैसे को फिर व्यवसाय में लगाएंगे। तो द्वितीय भाव व्यवसाय का पंचम भाव है, और इस तरह से यानी दसम भाव से जो पंचम भाव है, द्वितीय भाव है, वो व्यवसाय की वृद्धि करेगा। हम और पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे और पैसा लगाएंगे, इससे वृद्धि होगी। इस तरह से उसकी बढ़ोतरी होती है। आपका व्यवसाय कैसा बढ़ेगा वो देखना होगा दसम भाव से द्वितीय भाव, तब आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, फिर यहां पर कितना पैसा आ रहा है तो उससे होगा। तो दसम भाव से पांचवा भाव द्वितीय भाव पड़ता है, पांचवा भाव द्वितीय भाव पड़ता है जो लगन से द्वितीय है वो, और दसम भाव कर्म का है, तो द्वितीय भाव धन का है। धन आ गया तो हम व्यवसाय में लगाएंगे, हमारा व्यवसाय अच्छा होगा, और धन के आधार पर ही हम प्रयास करेंगे। हमारे पास जितना धन है हम उसी के हिसाब से वर्षा प्लानिंग बनाएंगे ना। हमारे पास धन जितना है, प्लानिंग यहां से बनेगी, तो मकान भी उसी हिसाब से बनाएंगे जितना हमारे पास धन है। और दर्शकों, उसके बाद ये दूसरा भाव लगन से, दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और एकादश भाव, इसको फन बोला गया है। फन का मतलब भविष्य की योजनाएं बनाना। तो द्वितीय भाव योजना का भी है, प्लानिंग का भी है, कहां से बनेंगे। और जब व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा तो यहां द्वितीय भाव में भी उतार चढ़ाव होगा। तो इसका मतलब द्वितीय भाव का और दसम भाव का एक गहरा संबंध है। मैं आप वैसे भी समझ लीजिए भाई, दसम भाव हमारा कर्म करने का, व्यवसाय करने का है, और द्वितीय भाव हमारा धन का है। हमारे पास धन की जितनी अच्छी दृढ़ पोजीशन होगी, हम उतने हिसाब से व्यवसाय में पैसा लगाएंगे तो हमारा व्यवसाय फली फूलेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय भाव और दसम भाव का संबंध, जो मैंने आपको बता दिया, द्वितीय भाव और दसम भाव का संबंध। अब हम कुंडली में देखते हैं, संबंध कुंडली में 30 जातक का जन्म 30 जून 1977 77 शुक्ल पक्ष 14 मूल चरण 1 गुरुवार सुबह 10:55 पर हुआ। जन्म के समय पर सिंह राशि लगन में हुई, 24 डिग्री है सिंह राशि के। द्वितीय भाव में राहु 26 डिग्री 47 मिनट है, और पंचम भाव में चंद्रमा 1:40 डिग्री लेकर के है। अष्टम भाव में केतु मीन राशि में है। नवम भाव में शुक्र 29 डिग्री और मंगल 24 डिग्री लेकर के है। दसम भाव में 26 डिग्री लेकर के 2 मिनट लेकर गुरु है। एकादश भाव में द्वितीय भाव का समय बुध 15 डिग्री पर अस्त है, सूर्य की 14 डिग्री 40 मिनट है। यानी थोड़ा सा ही आधा इंच का है, तो बुध यहां पर पूर्ण रूप से अस्त है, बुध का कोई फायदा नहीं रह रहा। अगर हम नवास में जाके देखेंगे तो बुध सूर्य के साथ ही मिलेगा, तो बिल्कुल एकदम साथ में 14:46 और 15:1 कितने डिग्री का फर्क है, एकदम साथ में। इस कंडीशन में अगर जो भी कोई अस्त ग्रह होगा एकदम नजदीक होगा, वह प्रभावहीन हो जाता है। अभी दर्शकों देखिए बात, मैंने यहां बताया था दसम भाव द्वितीय भाव का फर्क। तो ये दसम भाव दो राशि के, मैंने यहां पर दसम भाव की कुंडली बनाई, यहां दसम भाव मान करके चलते हैं। तो दसम भाव से द्वितीय भाव बुध और शुरू मिथुन राशि आई, यहां पर दसम भाव से द्वितीय भाव में यही, यानी दसम भाव का धन एकादश भाव है। दसम भाव का धन एकादश भाव है, और द्वितीय भाव यानी यहां पर दसम भाव था, तो उसका जो कुंडली का जो द्वितीय भाव था वो कहां चला गया, पांचवें स्थान पर चला गया। यहां पर राहु आ गया। यहां पे जो कुंडली का द्वितीय भाव था 5, यानी दसम की वृद्धि करने वाला
ये हमने माना कर्म भाव, और कर्म से पांचवा भाव ये पंचम भाव पड़ा, ये वृद्धि करने वाला। जिस तरह से मैंने बताया ये जात मेरी कुंडली है तो ये संतान का भाव है, संतान वंश की वृद्धि करती है, तो ये दसम भाव है। दसम भाव की वृद्धि करने वाला उससे पंचम भाव होगा। मैंने दसम भाव की कुंडली बनाकर के आपको समझा बताया। यहां पर दसम भाव से पंचम भाव द्वितीय भाव बनता है, तो वही मैंने समझाने के लिए बताया भाई दसम भाव से जो पंचम भाव है वो दसम भाव की वृद्धि करेगा, और दसम भाव से पंचम भाव धन का भाव है, और व्यवसाय की वृद्धि कौन करेगा? धन। धन की अच्छी स्थिति होगी तो व्यवसाय की वृद्धि होगी। यही बनाने का मेरा का मतलब था। अब यहां पर देखिए दर्शकों, इसका हमारा अकल है कि द्वितीय भाव और दसम भाव का अध्ययन करने का। द्वितीय भाव में राहु 26 डिग्री 47 मिनट लेकर बैठा हुआ, राहु और केतु का प्रभाव है। शनि छठे और सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में तीसरी दृष्टि है। यहां पर शनि की भी अशुभ स्थिति आ गई, खर्चा करने वाली बात आ गई। द्वितीय भाव में केतु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है, राहु का प्रभाव, द्वितीय भाव कमजोर हो गया। दसम भाव से पंचम भाव दसम भाव की वृद्धि करता है, लगन से द्वितीय, लगन से द्वितीय, बात इसी की हो रही है द्वितीय भाव की। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ये आपस में मित्र होते हैं। जैसे देखिए ये अर्थ त्रिकोण है, यहां पर कन्या राशि है, ये भी दूसरा पद है अर्थ त्रिकोण का, ये भी, तो 6, 10, 2 ये दोनों आपस में मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? जैसे ये लगन धन त्रिकोण है, पंचम भाव भी धन त्रिकोण का दूसरा पद है, धनु राशि है, और नवम भाव भी ये अंतिम पद है, भाग्यवर। तो पांचवा धनु और मेष ये सब मित्र राशि होंगे। यानी जो भी एक दूसरे से पंचम स्थान पर है, आप अपनी कुंडली में देखिए वो परस्पर मित्र होंगे, चाहे कोई भी राशि होने दीजिए। फन पर मैंने बताया, फन पर 2, 5, 8वां 11वां, दूसरा 5वां 8वां 11वां भाव ये सारे प्लानिंग के हैं, और द्वितीय भाव भी प्लानिंग का है। जैसे मैंने आपको बताया द्वितीय भाव प्लानिंग का इसलिए है कि द्वितीय भाव धन का भाव है। आज धन है तो उसी के आधार पर हम प्लानिंग करेंगे, हम क्या व्यवसाय खोलेंगे, हम कितना मकान में लगाएंगे या गाड़ी लेंगे, वो द्वितीय भाव हमारी प्लानिंग को देखता है। तो यहां पर द्वितीय भाव कमजोर है। दसम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर आ गया, 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है, और शनि की दृष्टि है द्वादश भाव से, तो यहां पर शनि नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां पर भी परेशानी आ गई। तो यानी दसम भाव भी पीड़ित है और द्वितीय भाव भी पीड़ित है। तो दसम भाव में भी बात नहीं बन रही और द्वितीय भाव में भी बात नहीं बन रही, जबकि यहां पर लग्ने सूर्य एकादश भाव में है। लग्ने सूर्य एकादश भाव में, कोई भी राशि का लगन का स्वामी सूर्य हो या मंगल हो, कोई भी हो, जो एकादश भाव में होगा उसको लगातार धन वैभव आदि की प्राप्ति होगी, समाज में नेतृत्व मिलेगा और उच्च पद और साहस होगा और समाज से जुड़ता है। ये सूर्य का प्रभाव है। लेकिन सूर्य की 14-46 डिग्री है, 14-46 डिग्री है, जहां पर सूर्य साधारण तौर पर हमको अच्छा दिखाई दे रहा है कि धन दे रहा है, लेकिन सूर्य तो विश्व निवास में है। जब विश्व निवास में सूर्य हो गया तो अशुभ फल कारक हो गया, जहां पर आमदनी नहीं। अब ये दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का नित्य एकादश भाव था, एकादश भाव से आमदनी खत्म हो गई। सूर्य राजा भी है और लग्नेश भी है। जब सूर्य ने ही आमदनी खत्म कर दी क्योंकि विश्व निवास में चला गया, तो यहां पर धन कैसे आएगा? आमदनी कमजोर हो गई, धन कमजोर हो गया, दसम भाव का से द्वितीय एकादश भाव कमजोर हो गया, और एकादश भाव का सुख देखना है तो द्वितीय भाव से देखेंगे। तो कहने का मतलब आमदनी भी कमजोर हो गई और द्वितीय भाव भी कमजोर हो गया, उतार चढ़ाव आ गया, तो व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव आ गया। इसलिए कहा गया है कि द्वितीय भाव का दसम भाव का गहरा संबंध है। अगर दोनों बलवान है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि दसम भाव से पंचम भाव जो वृद्धि का है वो द्वितीय भाव है। तो यहां पर लड़खड़ा गई द्वितीय भाव और दसम भाव। द्वितीय भाव की स्थिति अस्त हो गया, द्वितीय भाव का स्वामी अस्त हो गया,
बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं हो रहा। सूर्य यहां पर वैभव देने वाला था, वो विषकोण में आ गया, तो आमदनी जीरो हो गई। आप ऐसा मान के सोचिए। और दसम भाव का स्वामी शुक्र पीड़ित हो गया, पीड़ित हो गया। अब उसमें देखिए, यहां इतने पीड़ित हो जाने के बाद में हमारे व्यवसाय के ऊपर हमारा मानसिक बल का भी प्रभाव पड़ता है, वो भी हमारी कमजोरी ला देता है। मानसिक बल के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ स्थान पर केतु की दृष्टि है, नवम दृष्टि केतु की दृष्टि है 26 डिग्री लेके, और 26 डिग्री और 140 में चंद्रमा भी पीड़ित है। क्यों? केतु की दृष्टि यहां पड़ेगी 26 डिग्री, कितना 3 डिग्री दूर है, तो चंद्रमा भी पीड़ित है, चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, और शनि से मंगल भी पीड़ित है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित है, भाग्य का स्वामी पीड़ित है शनि से, और चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है। मानसिक बल कमजोर हो गया। जब मानसिक बल कमजोर हो जाता है तो भी व्यवसाय में आशाएं टूट जाती हैं, तो उसमें साहस ही नहीं रह जाता कुछ करने का। आप कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आपका व्यवसाय कोई भी साधारण तौर से आप शॉप की दुकान लगा लीजिए, किसी भी दुकान हो, अगर आपकी 2-4 दिन की दुकान बंद हो जाती है तो आधे ग्राहक तो वैसे टूट जाते हैं, व्यवसाय में फर्क पड़ जाता है। और इधर मानसिक बल कमजोर हो गया, उसमें गुंजाइश ही नहीं रह गई, कुछ करने का मादा ही नहीं रह गया, मन ही खराब हो गया। तो ये कारण उसका रहा व्यवसाय के डाउनफॉल होने का। जब व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएगा, दसम भाव में उतार चढ़ाव आएगा, तो द्वितीय भाव में भी उतार चढ़ाव आएगा। और जो लग्नेश जो दे रहा था वो भी विष्णुवास में आ गया, और लग्नेश से ही नहीं बनी, चंद्रमा भी विष्णुवास में आ गया, केतु भी विष्णुवास में आ गया। केतु पंचम दृष्टि द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक, शनि पहले से ही कर रहा था, केतु भी कर रहा है, और चंद्रमा विष्णुवास में आ गया। यहां पर भी दिक्कत आ गई, मन उसका क्षुब्ध हो गया। तो कहने का मतलब यह है, मेरा आपको समझाने का मतलब यह है कि कुंडली में एक भाव से जो पंचम भाव है उसकी वृद्धि करता है। अगर आपने किसी भाव के देखना वृद्धि देखना है तो उसके पंचम भाव को देखो, और किसी भाव का सुख देखना है तो उस भाव से चतुर्थ भाव को देखो। आपका व्यवसाय जो अप एंड डाउन होगा, उतार चढ़ाव होगा, तो द्वितीय भाव में भी फर्क पड़ेगा, तो द्वितीय भाव में भी फर्क आ जाएगा। ये समस्या रही व्यवसाय के डाउनफॉल होने। क्यों हुआ? क्यों लग्नेश विष्णुवास में वो आया? क्यों चंद्रमा विष्णुवास में आया? क्यों केतु विष्णुवास में आया? पूर्व जन्म के कर्मों के। अगर ऐसी कुंडली में, ये मैंने आपको लगन कुंडली से आकलन किया, जबकि ठीक भविष्य के लिए नवास भी देखना चाहिए, दसमास भी देखना चाहिए, ये सारी चीजों का आलकर देखना चाहिए। लेकिन जब लगन कुंडली इतनी छीन हो जाती है तो नवास में भी और दसमास में भी कोई आशा की किरण नहीं रहती, 19-20 का फर्क आता है। और सभी चीजों का वीडियो में करना तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। ठीक भविष्य के लिए वर्क कुंडली देखना अनिवार्य है, और कोई भी वर्क कुंडली देखने से पहले लगन कुंडली का पूर्ण अध्ययन करना अनिवार्य है। सबसे पहले महत्व लगन कुंडली का है। तो लगन कुंडली ऐसी है तो आगे कमजोर ही की आशा रह जाती है, वो एक अलग बात है। अगर आपने उपाय करना है तो पूरे शक बल में, पूरे वर्क कुंडली में देख करके ये उपाय देखना चाहिए। अब भाई कौन से ग्रह का क्या उपाय करें तो कुछ आपको सफलता मिलने के चांस होते हैं, अकेली लगन कुंडली से नहीं। और इसीलिए तो व्यवसाय के लिए दसमास भी देखा जाता है, लेकिन किसी भी फल के लिए लगन कुंडली और नवास देखना तो अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिना नवास के लगन कुंडली का फल नहीं आता, और इतने में संभव नहीं हो सकता। वो मुझे मालूम है, अब सूर्य 29 डिग्री पर है, लेकिन अगर यानी शुक्र 29 डिग्री पर है और दसम भाव का स्वामी पीड़ित है, अगर ये पुष्कर नवास में भी होगा तो क्या करेगा? 29 डिग्री पर पुष्कर नवास में है, ये 29-43 डिग्री पर पुष्कर नवास में है, लेकिन करेगा क्या? मृत अवस्था तो पहले से ही है। क्यों हुई स्थिति? क्यों ऐसे टाइम पर बालक को जन्म दिया गया? ये सिर्फ उसके कर्म का प्रभाव है, पूर्व जन्म के जो उसका प्रारब्ध है उसका प्रभाव है।
और उपाय करना है तो वर्ग कुंडली का भी अध्ययन करके फिर ऐसे जातक को उपाय करना चाहिए, बहुत ही बड़ा पितृदोष हो जाता है। तो मैंने आज आपको बताया कि दसम भाव का दसम भाव और द्वितीय भाव एक कर्म भाव है, एक धन का भाव है। अगर हमारा कर्म, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं उसके हमको बदले में कुछ पैसा मिलेगा, तो दसम भाव से हमारी उपज है, धन की उपज है, जो एकादश भाव से आती है और वो इकट्ठा होता है द्वितीय भाव में। और उस धन जब आ जाता है तभी हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अपने व्यवसाय को कितना बढ़ाएं। जहां व्यवसाय में उतार चढ़ाव हुआ तो धन में भी उतार चढ़ाव आ जाएगा। और इसलिए द्वितीय भाव और दसम भाव का एक अटूट संबंध है। द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण का पहला पद है और दसम भाव अर्थ त्रिकोण का अंतिम पद है। और सबसे जरूरी है दसम भाव। और लग्नेश विष नवास में आ गया तो फिर किसको क्या कहेंगे, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का। दर्शकों, मैंने आज आपका मार्गदर्शन किया द्वितीय भाव और दसम भाव के बीच क्या रिलेशंस है, क्या योजनाएं हैं, धन और कर्म का क्या संबंध है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।